Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students to another video lecture. Today we will discuss about the second year. Second year में हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसका नाम था प्लांट मूवमेंट्स। तो हम भी यहाँ पे प्लांट मूवमेंट्स के हवाले से पढ़ लेंगे। तो प्लांट मूवमेंट्स में हम लोगों ने एक चीज़ जो थी वो अर्लियर हम लोगों ने पढ़ ली थी। हमने इसको प्लांट मूवमेंट्स को दो हिस्सों में तकसीम किया था। एक हमने कहा था कि प्लांट मूवमेंट जो है उसका एक जो पार्ट है उसको हम कहते हैं कि ये होते हैं जी ऑटोनॉमिक मूवमेंट। ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स, और इसमें हमने डिटेल में पढ़ा था कि ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स आर द प्लांट मूवमेंट्स बिकॉज ऑफ इंटरनल स्टिमुलस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पैराटोनिक मूवमेंट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं पैराटोनिक मूवमेंट्स की। पैराटोनिक मूवमेंट्स, और पैराटोनिक मूवमेंट जो हैं ये भी प्लांट मूवमेंट्स की वजह से ही होती हैं। दीज आर आल्सो द कॉल्ड एज द प्लांट मूवमेंट्स बट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस। तो ये बैरूनी महर्रिकात की वजूहात से होती हैं। तो एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से ये होती हैं। तो ये आप लोगों ने इसमें बता देना है। जो पैराटोनिक मूवमेंट है इसको आगे हम लोग फर्दर जो है वो क्लासीफाई कर लेते हैं। इसकी पहला जो हम इसको डिवाइड करते हैं, इसके अंदर हम लोग क्या ले आएंगे, इसको हम लोग कहेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट्स ये इसमें इसकी एक कैटेगरी आ जाएगी। ये आ जाएगा जी ट्रॉपिक मूवमेंट्स। और दूसरी कैटेगरी जो इसकी आती है उसको हम लोग कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स। नेस्टिक मूवमेंट्स। तो दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है? पहली बात तो ये है कि जो ट्रॉपिक मूवमेंट है, ट्रॉपिक मूवमेंट ये डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, यानी डायरेक्शनल मूवमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। तो डायरेक्शनल मूवमेंट, तो ये आप लोगों ने बता देना है। और जो नेस्टिक मूवमेंट है ये भी मूवमेंट ही है लेकिन ये नॉन डायरेक्शनल होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। तो ये हो जाएगी नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। तो ये आप लोगों ने बुनियादी फ़र्क बता दिया। ट्रॉपिक जो वर्ड है ये ग्रीक ज़बान से आया है, ट्रोपोज। ट्रोपोज का मतलब होता है टू टर्न, यानी मुड़ जाना। यानी इसके अंदर क्या होगा, प्लांट का कोई ऑर्गन जो है वो स्टिमुलस की तरफ या स्टिमुलस से अवे, एक्सटर्नल स्टिमुलस, बॉडी से बाहर जो स्टिमुलस होगा या उसकी तरफ मुड़ जाएगा या उससे अवे मुड़ जाएगा। अगर उसकी तरफ मुड़ जाएगा तो वो कहलाएगा पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। ठीक है, ये पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। अदरवाइज अगर अवे हो जाएगा तो वो हो जाएगा नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। तो ये आप लोगों ने बता देना है। इसके अंदर बहुत सी मूवमेंट्स हैं। अगर हम लोग देखें ट्रॉपिक मूवमेंट्स के हवाले से, तो ट्रॉपिक मूवमेंट के हवाले से अगर हम लोग देखें तो ट्रॉपिक मूवमेंट के हवाले से इसको हम लोग मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर तकसीम कर देते हैं। सबसे पहले को हम ले आते हैं फोटोट्रॉपिज़म। तो यहाँ पे हम लेके आ गए, इसके अंदर यहाँ पे आ गया फोटोट्रॉपिज़म। अब फोटोट्रॉपिज़म क्या है? फोटो मीन लाइट, ट्रॉपिज़म मीन टू टर्न। अब इसके अंदर ये है कि अगर जो प्लांट की जो स्टेम होती है, जो शूट होती है एमर्जिंग, वो टूवर्ड्स लाइट जो है वो मुड़ जाती है। तो इसी वजह से जो स्टेम है या जो शूट है उसका टूवर्ड्स लाइट की तरफ मुड़ जाना ये कहलाएगा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज़म। और जो रूट होती है वो लाइट से अवे चली जाती है तो वो क्या कहलाएगा? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज़म। तो ये तो हो गया लाइट के हवाले से। इसके हवाले से नेक्स्ट आ जाएगा थिग्मोट्रॉपिज़म। थिग्मोट्रॉपिज़म का मतलब होता है टच के हवाले से।
तो ये द मूवमेंट बिकॉज ऑफ टच, तो ये आप लोगों ने बता देना है, ये टच के हवाले से इसमें आ जाएगा। इसके अंदर टेंड्रिल्स जो बेलें हैं उसकी बहुत ही इसके अंदर एग्जांपल आसानी से दी जा सकती है कि इसमें क्या होता है कि अगर कोई एमर्जिंग प्लांट है, ये जैसे आप लोग देख रहे हैं, ये एक बेल है जो कि ऊपर की तरफ को आ रही है। अब यहाँ पे कोई रॉड या कोई सपोर्ट मिल जाती है तो ये इसके पास से होती हुई इस पे से टर्न लेके दूसरी तरफ से वो निकल जाएगी। कुछ इस तरह से होता क्या है कि इस स्टेम के दो हिस्से हैं, एक राइट वाला और एक लेफ़्ट वाला। तो जो हिस्सा टच कर जाता है किसी सरफेस के साथ वहाँ ग्रोथ रुक जाती है, जबकि ऑपोजिट ग्रोथ चलती रहती है। तो जो ऑपोजिट ग्रोथ चलती रहती है तो वो यहाँ से इसको ट्विस्ट करके दूसरी तरफ से निकाल लेता है। तो इसको हम लोग कहते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। तो ये आप लोगों ने बता देना है। थिग्मोट्रोपिज्म के बाद इसके अलावा आ जाती है कीमोट्रोपिज्म। अब केमिकल के हवाले से है कि अगर जड़ें जो हैं, रूट्स जो हैं, प्लांट की रूट्स, अगर कोई नाइट्रोजन है उसके फ़ायदे के लिए है, कोई और केमिकल है उसकी जानिब बढ़ती हैं, तो ये कहलाएगा पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। और अगर कोई डेंजरस चीज़ है जो उसके फ़ायदे के लिए नहीं है, उसको नुकसान पहुंचा सकती है, तो जड़ वहाँ से वापस रिटर्न कर सकती है, तो वो कहलाएगा नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म। तो ये आप लोगों ने बता देना है। उसके बाद कीमोट्रोपिज्म के बाद नेक्स्ट एक और आ जाता है हाइड्रोट्रोपिज्म। अब हाइड्रोट्रोपिज्म क्या है? हाइड्रो मीन वाटर। हाइड्रोट्रोपिज्म भी कुछ ऐसे ही काम करेगा कि जो जड़ें होती हैं रूट्स प्लांट की, वो मूव करती हैं टूवर्ड्स वाटर, तो वो पानी की जानिब मूव करती हैं। तो लिहाजा ये हो जाएगा पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। और स्टेम जो है वाटर से अवे जाती हैं, तो वो हो जाएगा नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। तो ये चीज़ें आप लोगों ने इसमें बतानी हैं। इसके अलावा जियोट्रोपिज्म जो है, जियो मीन ग्रेविटी। तो जो रूट्स हैं, अगेन रूट्स वो हमेशा वो ग्रेविटी की तरफ जाती हैं, ज़मीन की कशिश की तरफ जाती हैं। तो रूट्स क्या कहलाएंगी? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। और जो स्टेम है वो हमेशा ग्रेविटी से अगेंस्ट जाती है, तो वो कहलाएगी नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। तो ये चीज़ें आप लोगों ने इसके अंदर बता देनी है। तो ये आपका जो है टॉपिक यहाँ पे ट्रोपिज्म के हवाले से कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स को। नेस्टिक मूवमेंट जो है, जैसे मैंने बताया है, ये भी एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से होती हैं, लेकिन ये नॉन डायरेक्शनल में आती हैं। इसको फर्दर हम लोग फिर दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। एक को हम लोग कहते हैं निक्टिनेस्टी और एक को हम लोग कहते हैं हेप्टोनेस्टी। अब ये याद रखना है कि ये नॉन डायरेक्शनल होती हैं और ये मूवमेंट जो है ये डिफरेंस ऑफ ग्रोथ एंड टर्गर की वजह से होती हैं। डिफरेंस ऑफ ग्रोथ एंड टर्गर, इनकी वजह से ये होती हैं। तो ये आप लोगों ने इसमें बता देना है डिफरेंस ऑफ ग्रोथ की वजह से। निक्टिनेस्टी में इसको आगे हम लोग फिर दो हिस्सों में तकसीम जो है वो कर देते हैं। एक को हम लोग कहेंगे फोटोनेस्टी और एक को हम लोग कहेंगे थर्मोनेस्टी। अब जो फोटोनेस्टी है, अगेन नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है लाइट का। इसके अंदर प्लांट के हवाले से जो लाइट ड्यूरेशन है, उसके हवाले से फ्लावर्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग, या यूं कह लें लाइट इंटेंसिटी, लाइट ड्यूरेशन के हवाले से फ्लावर्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है, फूलों का जो है ओपन हो जाना और क्लोज़ हो जाना बिकॉज ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइट।
ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स, कुछ होते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के फ्लावर जो हैं गर्मियों में ही ओपन होते हैं, कुछ के जो है सर्दियों में ओपन होते हैं। तो ये ड्यूरेशन ऑफ लाइट के हवाले से या लाइट इंटेंसिटी के हवाले से जो फ्लावर जो मूवमेंट शो करता है यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर, वो इसमें आ जाएगा फोटोनेस्टी के अंदर। जबकि थर्मोनेस्टी अगेन इसी में ही आप बताएंगे कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स, लेकिन बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, डे और नाइट का जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके हवाले से आप लोगों ने बता देना है। जैसे आपकी बुक के अंदर एग्जांपल दी गई है ट्यूलिप प्लांट की, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है कि कुछ प्लांट जो हैं वो रात के टाइम ओपन हो जाते हैं और दिन के टाइम बंद हो जाते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके जो टेम्परेचर की इंटेंसिटी को देखते हुए दिन के टाइम ओपन हो जाते हैं, रात को टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो बंद हो जाते हैं, तो ये रिवर्स चल रहे होते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं थर्मोनेस्टी। हेप्टोनेस्टी अगेन ये भी प्लांट की नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ही है, इसके अंदर भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है बट बिकॉज ऑफ टच, ये भी टच की वजह से होती है। अक्सर स्टूडेंट्स कह देते हैं जी आपने पहले भी टच के बारे में बताया जिसका नाम रखा गया थिग्मोट्रोपिज्म, लेकिन मैंने बता दिया कि थिग्मो जो है वो डायरेक्शनल मूवमेंट में आएगी, ये नॉन डायरेक्शनल में आती है, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, इसकी डायरेक्शन नहीं है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल जो है आप लोगों ने दे देनी है वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप आपको पता है एक प्लांट का जो नाम है, इसके मॉडिफाइड लीफ है, इस पे जैसे ही कोई फ्लाई आके बैठती है उसको टच करती है तो ये जो लीफ है ये बंद हो जाता है, और ये लीफ जो है बाद में एंजाइम सिक्रीट करता है ताकि इस जो फ्लाई है इसको डाइजेस्ट करके अपनी नाइट्रोजनस जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंप्लीट किया जा सके। तो ये आप लोगों का आज जो है टॉपिक कंप्लीट हो गया है प्लांट मूवमेंट के हवाले से। ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स भी हमने पढ़ ली थी और आज हम लोगों ने पैराटोनिक मूवमेंट्स भी इसमें कंप्लीट कर ली हैं। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो हैं वो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।